दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज है हमारा एसएससी जीके का डे 1। यदि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो आज है हमारा डे 1। डे 1 में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। आप लोगों को एसएससी जीके के नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे इसकी जानकारी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कांस्य युग की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ कब माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। और कब की थी? 1924 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किन दो नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु और घग्गर हकरा नदी में, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मृतकों का टीला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाकिस्तान के पंजाब में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सिंध पाकिस्तान में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली ई बुक को आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी। उसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वाली ई बुक को ले लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है राखीगढ़ी, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है दैमाबाद, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है मंडा, ठीक है। ये कहाँ पर है? जम्मू में, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुतका गेंडोर, ठीक है। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहाँ है? तो मेरठ में है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला है? तो आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक स्नानघर में, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है पब्लिक बौद्ध में मिला था। नेक्स्ट है, ग्रेट बौद्ध किससे बना है? तो आपको ध्यान रखना है पक्की ईंटों और बिटुमिन से, ठीक है, तारकोल से मिलकर बना था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में किस वस्तु का उपयोग घर बनाने में किया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किन धातुओं को जानते थे? तो आपको ध्यान रखना है ये धातु आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला है तांबा, दूसरा है कांसा, तीसरा है सीसा, चौथा है सोना, पांचवा है चांदी, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो आपको ध्यान रखना है लोहा धातु को। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस प्रकार की थी? तो आपको ध्यान रखना है नगर आधारित, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नगर नियोजन किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है, सड़कों की दिशा कैसी थी? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दिशा में सीधी। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा से कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है अनाज भंडार। नेक्स्ट है, किस स्थल से काला मिट्टी का बर्तन मिला? तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कालीबंगन की विशेषता खोज क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अग्निकुंड, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, लोथल कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में। नेक्स्ट है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है जहाज बनाने के गोदाम के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, लोथल से किस प्रकार का मोहर मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है पशुओं की आकृति वाले मोहर मिले। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मुद्रक किस रूप में थी? तो आपको ध्यान रखना है मोहर रूप में, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, मोहरों पर कौन सी लिपि अंकित थी? तो आपको ध्यान रखना है चित्रलिपि। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो आपको ध्यान रखना है दाएं से बाएं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक कैसी? तो आपको ध्यान रखना है आप पठनी। ठीक है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म में विश्वास करते थे? तो आपको ध्यान रखना है प्रकृति पूजा में। नेक्स्ट है, किस देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है माता देवी की। नेक्स्ट है, किस देवता के प्रमाण मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है पशुपति शिव के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेड़ की पूजा का प्रमाण किस पेड़ से मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है पीपल का पेड़ से। नेक्स्ट है, पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु व्यापारिक उपयोग की थी? तो आपको ध्यान रखना है मोहरे, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, किस वस्तु से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता समुद्री व्यापारी करती थे? तो आपको ध्यान रखना है लोथल का गोदाम। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किन देशों से होता था? तो आपको ध्यान रखना है मेसोपोटामिया देश से। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, और सुमेरिया देश से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस वस्तु से पता चलता है कि सिंधु लोग साक्षर थे? तो आपको ध्यान रखना है मोहरों की लिपि से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? तो आपको ध्यान रखना है सूती वस्त्र, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला? तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस स्थल से कंकाल एक साथ मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कौन सा माप प्रणाली थी? तो आपको ध्यान रखना है दशमलव आधारित प्रणाली थी। नेक्स्ट है, धातु उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो आपको ध्यान रखना है लोथल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में। नेक्स्ट है, किस स्थल से बैलगाड़ी के खिलौने मिले? तो आपको ध्यान रखना है चन्हुदड़ो से। नेक्स्ट है, चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बाढ़, भूकंप या आर्यों का आक्रमण। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था थी? तो आपको ध्यान रखना विकसित और सुव्यवस्थित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता में मकानों की योजना कैसी थी? तो आपको ध्यान रखना है ईंटों के बने 2 मंजिला घर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कृषि और व्यापार। नेक्स्ट है, मुख्य फसलें कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है गेहूं और जौ, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में पशुपालन होता था, तो आपको ध्यान रखना है हाँ, जैसे बैल को चराना, गाय, बकरी, ऊंट, हाथी, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोथल से किस वस्तु की खोज ने नौवहन की जानकारी दी, तो आपको ध्यान रखना है गोदाम की। नेक्स्ट है किस स्थल से पासे मिले, तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के साधन क्या थे, तो आपको ध्यान रखना है नृत्य, खिलौने और पासे, यही थे मनोरंजन के साधन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था, तो आपको ध्यान रखना है मनके, धातु और कपड़ा। नेक्स्ट है मनके बनाने का केंद्र कहाँ था, तो आपको ध्यान रखना है चानोदड़ो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कौन सा स्थल केवल औद्योगिक नगर था, तो आपको ध्यान रखना है चानोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को अन्य नाम से क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अब चलिए देखते हैं समरी कुछ देख लेते हैं। क्या सभ्यता कैसी थी, शहरी व संगठित, ठीक है। धातु कौन कौन सी थी, तांबा, कांस्य युग, ठीक है। नेक्स्ट धर्म कैसी थी, प्राकृतिक पूजा थी। अर्थव्यवस्था क्या थी, कैसी और व्यापार पर डिपेंडेंट थी, ये ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देकर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।